अच्छा कल लास्ट क्वेश्चन क्या, कल लास्ट क्वेश्चन कौन सा लिया था? और वो आपने मैंने कहा भूल था कि गया। आपको कुछ 3 मैकेनिज्म बताने थे, वो आप आज रिपीट करोगे। मैकेनिज्म। सर वो वाला क्वेश्चन था, एक वो 3 की रिंग थी जिसमें 2 वेज थे और एक अच्छा अच्छा ऑक्सीजन अच्छा, था। तो वो मैंने वैसे करा दिया था ना कल एक बार तो। यस सर। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, एक बार नोट कर लेंगे। मैंने कल ये दो बार ये क्वेश्चन दिए थे ना, तीन ये वाले, ये ओ था, और एक बार मिथाइल ग्रुप वेज पे लगे थे दोनों, यानी ये सिस फॉर्म थी, और इसमें मैंने डाला था इसमें डाल दिया PCl5, यही ना? यस सर। और एक क्वेश्चन ये वाला था शायद, और इसमें PCl5 डाला था, यही दो क्वेश्चन थे। ट्रांसफॉर्म थी ये, ट्रांसफॉर्म थी, और इसमें PCl5 डाला था, यही दो क्वेश्चन थे ना? यस सर। चलो एक बार जल्दी से आंसर देख लेते हैं इसका क्या आएगा, एक बार दोबारा देखेंगे, जल्दी से बताऊंगा थोड़ा सा। ये मैं लास्ट टाइम बता चुका हूँ, ये लास्ट टाइम बता चुका हूँ, दोबारा देख लेंगे एक बार। देखो इसमें PCl5 का मतलब होता था PCl4 पॉजिटिव, PCl6 नेगेटिव, सॉलिड फॉर्म में PCl5 ऐसे ही होता है। तो इसमें PCl4 पॉजिटिव आया पहले, PCl4 पॉजिटिव में O अपने लोन पेयर PCl4 पॉजिटिव को देगा, ये चीज आ जाएगी, ये आ गया O, और PCl मैंने तुम्हें बताया था यहाँ पे O पे पॉजिटिव होगा, और ये कुछ कुछ मीजोफॉर्म टाइप का होगा, ये मीजोफॉर्म टाइप का है ना, मीजोफॉर्म दिख रहा होगा तुम्हें, ये मीजोफॉर्म यहाँ से है ना। और मैंने तुम्हें बताया था इस पे R और S पे तुम निकाल सकते हो, इस पे R और S निकाल सकते हो। अगर तुम चेक करोगे यहाँ पे जो लोएस्ट प्रायोरिटी है वो डैश पे है, लोएस्ट प्रायोरिटी डैश पे है, तो इसका मतलब लोएस्ट प्रायोरिटी यानी एच, एच जो है वो डैश पे है, इसलिए इससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा तुम्हारा। अगर तुम्हें निकालना है ओ को इस कार्बन में निकालना है, सपोज इस कार्बन में निकालना है तुम्हें, 1 देंगे ओ को, 2 देंगे इसको, 3 देंगे इसको, 1 2 3, हम जैसे घूम रहे हैं 1 2 3 एस की तरह घूम रहे हैं, एस घूम रहे हैं तो ये ऐसे ही होगा, ध्यान है कि नहीं, ये निकालना सिखाया हुआ मैंने तुम्हें साइक्लिक में, ये यस एस सर। होगा, इसको निकालोगे ये आर आ जाएगा, इसको निकालोगे आर हो जाएगा, मैंने वैसे ही बता दिया तुम्हें, ये एक एस है और एक आर है, क्लियर, एक एस है और एक क्या है, आर, ये मैंने कल बताया, मैं वही रिपीट कर रहा हूँ। अब आगे क्या होगा अगले स्टेप में, अगले स्टेप में, एक मिनट, नेक्स्ट स्टेप में, हाँ नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों मिसाइल लगे हुए हैं, PCl4 अब PCl6 नेगेटिव अटैक करेगा, PCl6 नेगेटिव से क्या मिलता है, PCl6 नेगेटिव से ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, या यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, मैं एक जगह से मान रहा हूँ इलेक्ट्रॉन गए, अगर एक जगह से इलेक्ट्रॉन गए, PCl6 नेगेटिव में Cl नेगेटिव ऊपर से अटैक करेगा, ऊपर से अटैक करेगा, और ये इस तरीके से हो जाएगा, ये एज इट इज रहेगा। इसका जो ग्रुप है, जब ये बॉन्ड टूट जाएगा एक ग्रुप के, ये बॉन्ड टूट गया यहाँ पे, और इस पे OPCl4 ये रहेगा एज इट इज, और उसके बाद ये यहाँ पे आया, वेज नीचे आ जाएगा, और एक Cl ऊपर से, ये ऊपर से आ जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ध्यान आ रहा है कि नहीं, ये चीज थी, अब इसमें POCl3 सबको पता बाहर निकलेगा, POCl3 बाहर निकलेगा इस तरीके से, ये इलेक्ट्रॉन लेके गया, Cl एक इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकला, और इस पॉजिटिव पे, यहाँ पे मैंने बताया था यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है, यहाँ पे क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है, सिग्मा स्टार AB, सिग्मा स्टार AB होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन अपने लोन पेयर यहाँ दे देगा इस तरीके से, समझ गए कि नहीं, ये इसको लोन पेयर दे देगा, और ये एंटी बॉन्डिंग में ऐसे शो कर रहा हूँ इसको, अब देखना, ध्यान देना एक बार, देखो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा जब, तो ये चीज बन जाए, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको, और ये बन गया फाइनली, मैं नीचे दिखा रहा हूँ उसको, मैं बाद में रब कर दूँ, ये आया, एक थोड़ा बड़ा दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे Cl पॉजिटिव, ये यहाँ पे आ गया, इसका वेज नीचे था, ये नीचे ही रहेगा, ये दोनों नीचे आ गए, और POCl3 बाहर निकल गया, -POCl3, -POCl3। और इसके बाद अगले स्टेप में क्या, ये बन गया NCC बन गया, ये ध्यान रखना, ये NCC बन चुका है। अब PCl6 नेगेटिव जब अटैक करेगा, PCl6 नेगेटिव दोनों साइड से अटैक कर सकता है, मैंने माना इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से गए, अगर यहाँ से जाएंगे
तो ये आया ग्रुप Cl यहाँ पे, ऐसे दिखा दो इसको सामने, Cl यहाँ पे, और ये वेज पे ऐसे हो जाएगा और एक Cl आ जाएगा नीचे से, ये वाला। समझ आया कि नहीं है? और इसका मतलब दिस इज इक्विवेलेंट टू, दिस इज जो नॉर्मल लाइंस पे है उसको ऊपर नीचे मानना, जो नॉर्मल लाइंस पे है उसको ऊपर नीचे मान लेना, यानी Cl ऊपर है ये वाला, ये Cl नीचे, ये Cl नीचे, Me इधर, ये Me इधर, HH। समझ आया कि नहीं है? यस सर। और ऐसे ही सेम तरीके से तुम इसका मैकेनिज्म लिखना, सेम तरीके से इसका मैकेनिज्म लिखना, हो जाएगा यहाँ। ये कर लोगे ना? ये हो जाएगा कि नहीं? यस सर। तो ये तुम्हें आना चाहिए, ये वाला मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट था। और कल इसके क्वेश्चंस तो मैंने सारे बाकी करा दिए थे ना, बाकी क्वेश्चन मैंने इसके करा दिए थे, PCl5 का, PCl3 का, दोनों का, SN2 सॉरी, SN2 मैकेनिज्म था इसका ना, PCl5 हो या PCl3 हो, दोनों का SN2, PCl5 PCl3 इन दोनों का SN2 मैकेनिज्म था। अच्छा, नेक्स्ट मेरे को जो बताना था, मैंने कहा था तुम्हें कि अल्कोहल में अगर Cl चाहिए और तरीके हैं RCl के लिए। मैंने तुम्हें PCl5 बता दिया, PCl3 बता दिया, रेड फॉस्फोरस प्लस Cl2 या PCl3 एक ही बात है, वो भी बता दिया मैंने। अब उसके अलावा अब एसिड वाले तरीके, यहाँ पे HX एसिड आ सकता है ना, HX एसिड में HI भी आ सकता है, इसमें HBr भी आ सकता है, इसमें HCl भी आ सकता है, इसमें HF भी आ सकता है। अब ध्यान देना, इन चारों में, चारों का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, इन चारों एसिड्स का, ROH से अगर RCl बनाना, बोलो। तो सबसे ज्यादा HI, फिर HBr, HCl, HI का सबसे ज्यादा। हाँ, पहले HI आएगा, फिर HBr, फिर HCl, ये सबको पता है। ग्रुप में जाते हैं हाइड्राइड्स के केस में, ग्रुप में आते हैं, हाँ सही आ रहे हैं, हाइड्राइड्स के केस में ग्रुप में जाते हैं तो बॉन्ड लेंथ देखते हैं, बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा HI की है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। HI बहुत स्ट्रॉन्गर एसिड है एंड इट इज इवन स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू H2SO, इवन स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू H2SO, ये तुम्हें ध्यान रखना इसके अंदर। तो HI अच्छा एसिड है सबसे, इसलिए इसको जब मैं यूज करूंगा ROH के साथ HI, नो कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि ROH में RO का बॉन्ड अगर वीक करना है तो प्रोटोनेट करना है, ये आसानी से प्रोटोनेट कर देगा। HI मोस्ट रिएक्टिव है, इसका बॉन्ड, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत कम है, बहुत अच्छा एसिड है, आसानी से H+ रिलीज करेगा और CO बॉन्ड को तोड़ देगा। और HBr के साथ कैटलिस्ट चाहिए होता है, HBr के साथ कैटलिस्ट चाहिए होता है, HBr के साथ और आसानी से प्रोटोनेट हो जाए अल्कोहल, तो उसके लिए हम HBr के साथ डालते हैं H2SO कंसंट्रेटेड वाला, HBr के साथ कंसंट्रेटेड से वो। और तुम्हें ध्यान होगा HCl तो कम रिएक्टिव एसिड तो है, ये भी अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड में काउंट होता है, लेकिन इसके साथ हमें एक अच्छा सा कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है, और वो क्या है, एनहाइड्रस कंसंट्रेटेड होना चाहिए HCl भी, और साथ में क्या होता है, एनहाइड्रस ZnCl2। याद आया कुछ कि नहीं, क्या नाम है इसका? ल्यूकास रिएजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका मैकेनिज्म ध्यान रखना, इसका मैकेनिज्म चलेगा SN1 चलेगा, लेकिन प्राइमरी के साथ क्या चलेगा, प्राइमरी के साथ क्या मैकेनिज्म चलेगा इसका, SN2 चलेगा ना, प्राइमरी तो हमेशा SN2 देता, मैंने तो बताया हुआ है। प्राइमरी अगर रेजोनेंस से, प्राइमरी कार्बोकैटायन अगर रेजोनेंस से स्टेबलाइज नहीं है तो मैक्सिमम केसेस में, नेग्लिजिबल अमाउंट में, इसका मैकेनिज्म क्या चलता है, SN, प्राइमरी का मैकेनिज्म SN2, 2। टर्शरी का SN1, तो इसका हमेशा मैकेनिज्म SN1 चलता है, बस प्राइमरी होगा तो SN2 चलेगा मैकेनिज्म, कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 का, इसका ध्यान रखना, मैकेनिज्म ये चलेगा। और इसके अलावा HF आएगा, तो ये तो रिएक्शन ही नहीं करता क्योंकि इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, कैटलिस्ट भी डालते हैं इसके साथ तो भी ये प्रोटोनेट नहीं कर पाता ROH। क्लियर है कि नहीं है? ROH के साथ HF यूज नहीं करते कभी भी, और ROH से RF इसलिए डायरेक्ट बन भी नहीं पाता। अगर तुम्हें ROH से RF बनाना है तो उसके लिए तुम्हें ROH को RCl में कन्वर्ट करना पड़ेगा, RCl में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम स्वार्ट्ज रिएक्शन यूज करते हैं, अगर तुम्हें ध्यान हो। ध्यान आ गया कि नहीं है? यस यस सर। इस चीज को ध्यान रखना जरूर। तो अब इसमें मैंने तुम्हें एक्टिविटी ऑर्डर बता दिया, जैसे HCl का अगर मैं तुमसे पूछूं, ध्यान देना, कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2,
ZnCl2 यहाँ पे CO बॉन्ड को आसानी से वीक कर देगा एज इट इज ए ल्यूइस एसिड। ये क्या है, ल्यूइस एसिड है, तो CO बॉन्ड को आसानी से वीक कर देगा। मैंने सपोज में दिया इन चारों का रिएक्टिविटी ऑर्डर, देखते हैं कि कौन आंसर सही देता है टुवर्ड्स ल्यूकास रिएजेंट। CH3 होल थ्राइस COH, CH3 होल ट्वाइस CHOH, तीसरा ले लेते हैं CH3 CH2OH, चौथा CH3OH। तो तुम्हें बताना है इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स कंसंट्रेटेड HCl ल्यूकास रिएजेंट, इन चारों का रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स ल्यूकास रिएजेंट। देखते हैं क्या आंसर, किसका सही होता है। बताओ आंसर क्या आएगा। कौन बताएगा आंसर इसका। 1 2 3 4 So 4 3 2 1. 4 3 2 1। और कोई। सर 1 2 3 4 1 2 3 4 किसी से बोला, एक बार हैंड रेज करना। ये 9 बच्चों का है। हिमांग, मयंक, गर्व, आन्या, आर्यन, छवि, नित्या, मयंक, नंदिनी। अब ध्यान देंगे जिससे 1 2 3 4 बोला आंसर, 1 2 3 4 आंसर गलत है। आंसर है, अब एक बार आंसर को तुम खुद सोच के देना, 1 2 4 3 आंसर है। सर वो 4 में प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन गया ना, फिर SN2 लग जाएगा। हाँ, क्या क्या करे हो। सर 1 वो 2 4 थर्ड 3 वाले समझ में। आया कि नहीं। यस सर। हाँ बोल यस सर। गर्व। सर वो थर्ड वाले में वो कार्बोकेटाइन प्राइमरी बन गया ना, तो SN2 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे। क्योंकि इसमें SN2 होगी और इसमें SN2 होगी, और SN2 होने का मतलब है कि हमें स्टीरिक हिंड्रेंस लीस्ट चाहिए। स्टीरिक हिंड्रेंस लीस्ट किसमें है, स्टीरिक हिंड्रेंस लीस्ट किसमें है, लास्ट वाले में। इसलिए आंसर 1 2 4 3 है। क्लियर हुआ कि नहीं ये सबको क्लियर हो गया कि नहीं। यस सर। ये ध्यान रखना चीज का। नेक्स्ट अब है, मतलब मैकेनिज्म बहुत सिंपल चलना है इनका, मैकेनिज्म में कोई ज्यादा ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ROH है, ROH है, इसमें डाला मैंने H प्लस मिला। HI जो एसिड टूटेगा ना, HX जो एसिड टूटेगा H प्लस प्लस X नेगेटिव में, वो H प्लस देगा। तो RO प्लस H आया, ये H2 बाहर निकलेगा अगर ये कार्बोकेटाइन सेकेंडरी या टर्शरी है, और R प्लस बनेगा। R प्लस पे अटैक कर देगा कौन, X माइनस, और आंसर आ जाएगा RX। समझ आया कि नहीं ये। समझ आ गया सबको कि नहीं। यस सर। तो ये मैकेनिज्म इसका, ROH के रिएक्शन एसिड्स के साथ, है ना, ROH की रिएक्शन डिफरेंट एसिड्स के साथ। लुकास रिजनवली बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि लुकास रिजनवली रिएक्शन तुम्हें याद होगा, प्राइमरी अल्कोहल है, तो मैं जल्दी से बता रहा हूँ एक बार। अगर प्राइमरी अल्कोहल है, इसमें मैंने लुकास रिजन डाल दिया कंसर्न HCl प्लस एनहाइड्रेट ZnCl2, तो क्या होगा, नो टर्बिडिटी अपीयर्स। याद नहीं आया पूरा डिस्टिंक्शन, यस नो सर। टर्बिडिटी, नो टर्बिडिटी अपीयर्स। या फिर लिख देना टर्बिडिटी किसकी, जो CH3Cl बनेगा यहाँ, CH3 हुआ था ना, CH3Cl जो बनेगा उसकी टर्बिडिटी। टर्बिडिटी होती है क्लाउडीनेस, मतलब ये एक ऐसा प्रेसिपिटेट होता है जो प्रेसिपिटेट नीचे बैठता है जनरली, ये प्रेसिपिटेट फ्लोट करता है, इसको बोलते हैं टर्बिडिटी। कोई टर्बिडिटी नहीं आएगी, या बोलना टर्बिडिटी आएगी ओनली आफ्टर हीटिंग। और अगर सेकेंडरी अल्कोहल है, इसमें डाल दिया मैंने लुकास रिएजेंट कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रेट ZnCl2, तो इसमें CH3COH की जगह Cl आ जाएगा और CH3 आ जाएगा, जिसमें लिखना टर्बिडिटी अपीयर्स विद इन 5 मिनट्स। टर्बिडिटी अपीयर्स विद इन 5 मिनट्स। और अगर टर्शरी होगा तो
immediately. हाँ, कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रेट ZCl2 डाला तो बोलना टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली, क्योंकि इसका कार्बोकैटायन हाईली स्टेबल होगा, टर्शरी कार्बोकैटायन। ये ध्यान है ना, इसलिए लुकास एजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आसानी से सेपरेट कर देता है तीनों अल्कोहल, कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शरी है। तो मैंने जैसे रिएक्शन कराई, ध्यान देंगे, मैंने रिएक्शन कराई, नेक्स्ट मैंने लिखा इसमें से ये Me लिया, Me ले लिया, H ले लिया, Et ले लिया, OH ले लिया, और मैंने इसके अंदर डाल दिया से Ki, तो क्या होगा, Ki डाल दिया, और एक बार डाल दिया मैंने इसमें Ki प्लस H2SO4, तो क्या होगा, तीसरे केस में मैंने डाल दिया इसमें से Ki प्लस H3PO4। देखते कौन आंसर करता है, सबने अल्काइल हाइड्राइड्स पढ़ा हुआ 12th क्लास के बच्चों में, सबका आंसर सही होना चाहिए, देखते किसका आंसर सही होता है, बोलो क्या आएगा। बोलो, बोलना किसी को आंसर। सिद्धि, नित्या, प्रिया क्लास क्यों नहीं अटेंड करते, बहुत कम क्लासेस अटेंड किए हैं। आर्यन आंसर बोलना है, आर्यन। सर Ki और H2SO4 के साथ तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाता है, तो उसमें तो कुछ नहीं बनेगा। देखो उधर मैं आंसर दे रहा हूँ उसका, आंसर इसका, इसमें नो रिएक्शन, इसमें नो रिएक्शन, सिर्फ इसमें रिएक्शन होगी, ये भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। Ki प्लस H3PO4 सिर्फ यही HI देगा, यही HI देगा, ध्यान रखना। बाकी अगर तुम इधर रिएक्शन कराना चाहोगे तो तुमने पी ब्लॉक में भी पढ़ा होगा, और एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अल्काइल हाइड्राइड्स का, I- अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, H2SO4 ठीक ठाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसे I- को I2 में कन्वर्ट कर देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा SO2 में, तो अब HI बना ही नहीं, तो अब इसका ना तो इसका प्रोटोनेशन होगा ना रिएक्शन हो पाएगी, हमें HI चाहिए। और H3PO4 जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता, ये बहुत ही माइल्ड होता है ऑक्सीडाइज, ये नहीं ऑक्सीडाइज कर पाता I-, तो इसलिए इसमें HI मिलेगी, इसमें रिएक्शन क्या होगा, HI मिल जाएगा, इसमें HI मिल जाएगा, और इस वजह से HI मिलने की वजह से, HI मिलने की वजह से ये इसको आसानी से प्रोटोनेट कर देगा OH को। और आंसर क्या आएगा इसमें, आंसर क्या आएगा इसमें, फाइनल आंसर क्या आएगा, सिंगल प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट, इसमें आंसर आएगा दो दो प्रोडक्ट प्रोडक्ट आएंगे। हाँ, और आएगी दो प्रोडक्ट आएंगे और मिरर इमेज आ जाएगी उसकी, ये दोनों प्रोडक्ट आएंगे Me, Et, H, I और इसकी मिरर इमेज, और इसकी मिरर इमेज, इसलिए इसमें रेसिमेट मिल जाएगा। और बाकी दोनों में रिएक्शन क्यों नहीं हुई, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। Ki के साथ H2SO4 नहीं यूज कर सकते, Ki के साथ H2SO4 यूज किया तो रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी, I- will be oxidized to I2, H2SO4 will be reduced to SO2, मैंने पहले भी बताया हुआ ये। और Ki तो न्यूक्लियोफाइल ही है, I- इधर है, OH इधर है, दोनों न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल की थोड़ी रिएक्शन होगी, समझ गए कि नहीं, दोनों ही न्यूक्लियोफाइल है। जैसे मैंने कल रिएक्शन कराई थी तुम्हें, अगर याद हो तुम्हें, RCOCl के अंदर PCl5 की रिएक्शन नहीं हुई थी, क्यों, क्योंकि ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, तो नो रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल है, तो अगर एक बहुत वीक है तो बात अलग होगी। हाँ अनुराग, कुछ पूछना है। सर ये Ki और H3PO4 का मैकेनिज्म दोबारा बता दो, मतलब क्या बोला था आपने, HI क्यों दे रहा है। Ki प्लस H3PO4 है ना, कि ये ऑक्सीडाइजेशन अच्छा नहीं है ये, तो ये अच्छा रिएक्शन दे देगा बस, ऑक्सीडाइजिंग, ऐसा ही है। अच्छा हाँ, ये अच्छा ऑक्सीडाइजेशन नहीं है, तो ये कुछ अपना एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, इसका कंसंट्रेशन हम बहुत ज्यादा रखते हैं इसलिए, तो HI ओके मिलेगा, सर। और HI तो रिएक्शन करता ही है इसके साथ।
ओके सर। HBr के साथ H2SO4 यूज कर सकते हैं, मैंने पीछे बताया ना, मैं HBr के साथ हम H2SO4 यूज कर सकते हैं, बट नॉट विद KI। क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। तो इसको कर लेना जरूर, ढंग से कर लेना बिल्कुल, इसको छोड़ना नहीं बिल्कुल भी। फिर इस टाइप के क्वेश्चन जो नीट में काफी कॉमन हो चुके हैं, जैसे ये ग्लाइकोल दे दिया, और ये सब रटा होगा सबको, जिसने कन्वर्जेंस की हुई है ना उसको रटा पड़ा होगा ये। ग्लाइकोल की रिएक्शन अगर होगी HI के साथ तो क्या मिलेगा, ग्लिसरॉल की रिएक्शन हो जाएगी अगर HI के साथ तो क्या होगा। फाइनल आंसर, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत, ग्लिसरॉल की रिएक्शन, ग्लाइकोल की रिएक्शन HI के साथ। बताना किसी को आंसर डायरेक्ट, स्पेशली ग्लिसरॉल वाला। ग्लिसरॉल पूछा हुआ नीट के पेपर में, 2-3 बार आया हुआ क्वेश्चन ये, ग्लिसरॉल विद HI। किसी को बताना डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन दे रखा होगा इसके अंदर, एलाइल आयोडाइड आंसर, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड है, दोनों है, क्या है आंसर इस तरीके से। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ इधर, ध्यान देंगे एक बार। किसी को बोलना आंसर क्या? हाँ बोलो सिद्धि। सर सिद्धि, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। ये फाइनल आंसर बता रहे हो ना सिद्धि, HI के साथ? यस सर। और लिमिटेड HI होगा तो? सर एलाइल आयोडाइड। बहुत अच्छे सिद्धि, बिल्कुल सही आंसर है। अगर हमने इसमें HI डाल दिया, ध्यान रखना पहले में HI डाल दिया, ये मैंने तो बता रखा है, CI बॉन्ड बहुत वीक होता है, अगर दो एडजेसेंट पे I होते हैं तो ये दोनों रिपेल करके बाहर निकल जाते हैं। दो कार्बन पे एक साथ अगर I है तो ये अनस्टेबल होता है, रिमूव हो जाएगा, I2 हट गया यहाँ से और इथीन आ जाएगा। इथीन आने के बाद दोबारा इसमें HI डाल दो तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, इथाइल आयोडाइड। ग्लाइकोल वाले में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें क्या है, तुम HI डालते रहो, तीनों जगह I आ जाएगा। ये प्रोटोनेटो के आ रहा है, I समझ आ रहा है ना, ये O प्लस बना H2O प्लस H2 बना, फिर I माइनस I माइनस I माइनस, तीनों जगह अटैक कर देगा। ये क्लियर है ना सबको, तीनों जगह I लग जाएगा। ये मैकेनिज्म सबको समझ आ रहा है ना, कैसे लग रहा होगा। तीन जगह I आ गया, अब मैंने तुम्हें बताया दो जगह ही I अनस्टेबल है, तो तीन जगह तो और ज्यादा अनस्टेबल होगा। इस वजह से क्या होगा, इस वजह से I2 बाहर निकला और आंसर आ गया एलाइल आयोडाइड। एक आंसर CH2 डबल बॉन्ड CH CH2I, एलाइल आयोडाइड आंसर आ गया। अगर लिमिटेड HI है, ध्यान रखना लिमिटेड HI 3HI डले यहाँ पे, तो क्या आ गया, एलाइल आयोडाइड। एलाइल आयोडाइड याद कर लेना इसको, लिमिटेड HI में एलाइल आयोडाइड। अब तुम एक्सेस में डालोगे जब HI, दोबारा HI आएगा तो फिर मार्कोनी को लग के CH3 CHI CH2I आ जाएगा, CH2I आ गया। अब फिर दो I आ गए एडजेसेंट पे, इसलिए अनस्टेबल, ये बाहर निकला, आंसर आया प्रोपीन, आंसर आ गया प्रोपीन। और अगर इसमें HI डाल देंगे, इसमें HI डाल देंगे, इलेक्ट्रॉन इधर गए, इधर H प्लस इधर I, तो आंसर आ गया आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। ये भूलना नहीं बिल्कुल भी, ग्लिसरॉल की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है HI के साथ, सही ना, ग्लिसरॉल की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये HI के साथ। क्लियर हो गया कि नहीं? देख लो, किसी को डाउट तो पूछ लो, समझ आ गया कि नहीं ये? चलो ये मैं मान रहा हूँ तुम्हें समझ आ गया होगा सबको। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, तो पूछ ले एक बार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे जो बताए मैंने, और ये दोनों तो ग्लिसरॉल का स्पेशली, लिमिटेड HI के साथ क्या होगा और एक्सेस HI के साथ क्या होगा। लिमिटेड HI और एक्सेस HI, तो यहाँ पे SN1 SN2 के काफी क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। और अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ यहाँ पे SNI। SNI बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, SNI और SNI डैश। SNI सबने पढ़ा होगा, क्या किसी को याद है ये SN1 और SN1 डैश और SN2 डैश मैंने कहाँ बताया था? SN1 डैश और SN2 डैश मैंने कहाँ बताया था, कौन से सबस्ट्रेट्स में होता है SN1 डैश SN2 डैश? एलाइलिक सर एक तो बहुत अच्छे, एलाइलिक सबस्ट्रेट, बिल्कुल सही है। ऐसे ही SNI बता रहा हूँ मैं, SNI सबने जिसने ठीक ठाक ऑर्गेनिक पढ़ रखी है उसने SNI इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सुना होगा। लेकिन इसके अंदर जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान सुनना, एक एक पॉइंट को डिटेल मैकेनिज्म बताऊंगा पूरा मैं, वो शायद ना किया हो तुम लोगों ने। SNI और दूसरा मैकेनिज्म कौन सा, SNI डैश। SNI डैश, तो SNI पढ़ेंगे पहले, SNI डैश पढ़ेंगे, और ये भी पढ़ेंगे SNI, तीन रिएक्शन एक साथ होंगी इसके अंदर, SNI SN2 SNI डैश, कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी कौन सी स्लो होगी। ध्यान देना, जैसे मैं एक पहले सबसे सिंपल मैकेनिज्म बता रहा हूँ तुम्हें,
मैंने लिया CH3CH2OH, इसमें डाल दिया SOCl2, बोर्ड की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, SOCl2 डाला इसके अंदर, थायोनिल क्लोराइड, तो आंसर आता है CH3CH2Cl प्लस SO2 गैस प्लस HCl गैस। यही ड्राइविंग फोर्स है कि दो गैसेस प्रोडक्ट मिल रहे हैं, इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, नहीं तो OH आयंस तो बहुत अच्छे न्यूक्लियोफाइल होते हैं, वो थोड़ी Cl से रिप्लेस होंगे। ड्राइविंग फोर्स क्या है रिएक्शन के बिहाइंड? फॉर्मेशन ऑफ दीज गैसियस प्रोडक्ट्स, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दीज गैसियस प्रोडक्ट्स रिएक्शन इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। दूसरा क्वेश्चन, इस रिएक्शन को क्यों ये इसे बोलते हैं डार्जन्स प्रोसेस, डार्जन्स प्रोसेस, इस रिएक्शन को क्यों प्रेफर करते हैं ओवर अदर मेथड्स और ओवर फॉस्फोरस हैलाइड्स इन प्रिपेयरिंग एल्काइल क्लोराइड? सर दोनों ये क्वेश्चन गैसियस बोर्ड का प्रोडक्ट है तो बहुत एस्केप हो जाते हैं। सर दोनों हाँ। सारे प्रोडक्ट गैसियस बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट गैसियस है, दे एस्केप आउट लिविंग बिहाइंड प्योर एल्काइल क्लोराइड। डार्जन्स प्रोसेस है, इसको हम प्रेफर करते हैं, इसको हम प्रेफर करते हैं, ये ध्यान रखना चीज का। इन प्रिपेयरिंग एल्काइल क्लोराइड्स फ्रॉम alcohols, byproducts gaseous, so they leave alkyl halide, so they leave pure alkyl halide, byproducts gaseous हैं तो इसलिए जो alkyl halide मिलेगा वो प्योर होगा इस वजह से। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं एक बार, अब इसका मैकेनिज्म देखेंगे। CH3CH2Cl SOCl2 के साथ, SOCl2 सॉल्वेंट ले सकते हो तुम, इधर सॉल्वेंट ले लो, ईथर या एसीटोन, सॉल्वेंट ले सकते हो ताकि रिएक्शन जल्दी हो सके। मैकेनिज्म इसका क्या है? मैकेनिज्म क्या है इसका? CH3CH2OH है, मैं इसको ROH मान के कर रहा हूँ मैकेनिज्म, सही ना, ROH। तो ये लिया मैंने ROH, ये लिया ROH, ROH में डाला SOCl2, बहुत ध्यान से करेंगे मैकेनिज्म। SOCl2 डाला, SOCl2 डाला तो ये O इलेक्ट्रॉन लेके गया, इलेक्ट्रोफिलिक है, अल्कोहल न्यूक्लियोफिलिक है, लोन पेयर है इसके पास, तो इसमें आ जाएगा आंसर R O पे प्लस H S O नेगेटिव Cl तुम चाहो तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, ये Cl दिखा दिया मैंने, इसमें एक Cl ऐसे वेज पे और एक Cl दिखा दो तुम डैश पे, ये भी दिखा सकते हो, ये ऐसे भी दिखा सकते हो। अब तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे ये एक कायरल सेंटर जनरेट हो चुका है, यहाँ पे कायरल सेंटर नहीं है अभी क्योंकि दोनों Cl है, यहाँ पे दो Cl है ना, इसमें कायरल सेंटर कोई जनरेट नहीं हुआ यहाँ पे। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें ये इलेक्ट्रॉन हमें पता है यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन दे जाएगा इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर दे जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसने इधर दिए, और यहाँ से या तो ये Cl बाहर निकलेगा या डैश वाला Cl बाहर निकलेगा, ये वाला Cl बाहर निकलेगा या डैश वाला Cl बाहर निकलेगा, कोई भी एक Cl बाहर निकल सकता है। तो जब निकल जाएगा तो ये बनेगा HCl बाहर माइनस HCl माइनस HCl, HCl बाहर हो गया, HCl गैसियस फॉर्म में बाहर हुआ है, ये ध्यान रखना, HCl गैसियस फॉर्म में बाहर हुआ है, तो क्या ये न्यूक्लियोफिलिक है? HCl गैसियस फॉर्म में बाहर हुआ है तो क्या ये न्यूक्लियोफिलिक है? HCl गैसियस क्या डिसोसिएट होगा H प्लस और Cl नेगेटिव में? नहीं होगा डिसोसिएट, ये इसीलिए ये न्यूक्लियोफिलिक नहीं है, ध्यान रखना। HCl गैसियस जो है न्यूक्लियोफाइल का, इसमें चाहता तो ये Cl माइनस दे सकता था ना, लेकिन ये न्यूक्लियोफिलिक नहीं है। अब अगला देखेंगे स्टेप, ये मिल गया तुम्हारे पास R O S डबल बॉन्ड O और Cl और Cl, ये चीज आ गई, सही ना, ये Cl आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? अब नेक्स्ट स्टेप में देखना, ये O इलेक्ट्रॉन देगा, Cl को बाहर निकालेगा, इसके पास कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं है, इस रिएक्शन के पास, इस रिएक्शन के पास कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं है अलग से। HCl मैं तुम्हें बता ही रहा हूँ न्यूक्लियोफिलिक नहीं है, ये बाहर निकल चुका है। अब इस रिएक्शन में कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं था, तो इंटरनल न्यूक्लियोफाइल आएगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन लेके गया, ये Cl बाहर निकलेगा, लिविंग ग्रुप है ये बाहर निकलेगा, और यही जा करके इस, क्योंकि अब R पे पॉजिटिव आना है, इस R पे पार्शियली पॉजिटिव आना है ना O के इलेक्ट्रॉन देने की वजह से, तो अब यही Cl इसको इलेक्ट्रॉन देगा, यही Cl इसको इलेक्ट्रॉन देगा, और आंसर क्या है? ये 4 मेंबर की ट्रांजिशन स्टेट बनेगी साइक्लिक, इस तरीके से। R को मैं CH3 लिख रहा हूं ऊपर, CH3 O S डबल बॉन्ड O और ये Cl, O ने इलेक्ट्रॉन दिए यहाँ पे लोन पेयर, ये Cl बाहर, और ये Cl इस पार्शियली पॉजिटिव
सी के साथ जुड़ेगा। ये 4 मेंबर की जो कि अनस्टेबल होती है फिर भी रिएक्शन हो रही है। एंड 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ये 4 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है जो कि अनस्टेबल है और फिर भी रिएक्शन हो रही है। बात समझ रही कि नहीं है? फिर भी रिएक्शन हो रही है, फिर भी यहाँ पे रिएक्शन हो रही है। क्यों, क्या रीजन हो सकता है? बोलो। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल चाहिए ना रिएक्शन को। न्यूक्लियोफाइल Cl है, ये Cl इलेक्ट्रॉन दे रहा है जो, तभी तो रिएक्शन होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो इसमें जबरदस्ती ये Cl माइनस क्या बन रहा है, न्यूक्लियोफाइल बन रहा है और CH3 प्लस पर अटैक करेगा और ये SO2 बाहर निकल गई। डॉटेड दिखाना है तो डॉटेड दिखा दो उसको। ये डॉटेड यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन गए थे यहाँ पे, डॉटेड दिखा दिया इसको। ये डॉट इसको दिखाना Cl को, ट्रांजिशन स्टेट है, डॉटेड यहाँ दिखा दो, बॉन्ड टूट रहा है और ये बॉन्ड ये ब्रेक हो रहा है, ये फॉर्म हो रहा है, इस तरह से दिखा सकते हो। ये SO2 बाहर निकल रहा है। समझ आया कि नहीं? है 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनी है। और ध्यान रखना एक चीज और इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कार्य सेंटर है कहीं भी किसी के पास? इस कंपाउंड में किसी का कार्य सेंटर है कि नहीं? बोलो, कार्य सेंटर है इसके पास कि नहीं? आर्यन, नहीं। देखो इसके पास कार्य सेंटर है, ये रहा। देखो सल्फर है, ऊपर डबल बॉन्ड O, इधर O, इधर लोन पेयर और इधर Cl। समझ आया कि नहीं? ये कार्य सेंटर है इसके पास, तो इसलिए ये एनेंशियोमेरिक पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये एनेंशियोमेरिक पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा ये। और फाइनल आंसर तुम्हारा क्या आ गया यहाँ पे? RCl प्लस H। इंट्रामोलिकुलर क्यों बोला है? क्योंकि जहां से, जैसे अगर मान लो यहाँ पे कार्य सेंटर होता है, ध्यान देना, अगर ये कार्य सेंटर होता, मैं R हटा रहा हूँ यहाँ से, मैकेनिज्म खुद लिखना, C Me है, H है और D है, H है और D है। मैं जितने भी R हैं सबको हटा रहा हूँ, Me H D, ये हटा रहा हूँ, ये भी R, Me H D, ये भी हटा रहा हूँ मैं यहाँ से, C Me H D। अगर ये कार्य सेंटर होता, जहां से OH हट रहा है, जहां से OH हट रहा है वहीं Cl जा रहा है, तो ये रिटेंशन होता है यहाँ पे। मैं R हटा रहा हूँ यहाँ से भी, और ये रिटेंशन वाला प्रोडक्ट मिलता है, C Me H D और Cl यही लगेगा और प्लस SO2। एक बार हैंड सेस करना, एक बार लिख के देखना जरूर मैकेनिज्म को खुद, किसको समझ आ गया मैकेनिज्म? एक बार हैंड सेस करना जल्दी से, अगर समझ आ गया मैकेनिज्म तो ये लिख के देखना जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है SI मैकेनिज्म। और इसी में मैं SN2 बता रहा हूँ अभी तुमको, क्वेश्चन कल कराऊंगा इसके में। क्रिश, प्रिया, गर्व, हिमांग, नंदिनी, आर्यमन, आर्यन, छवि, आन्या, कृष्णा, गर्व, अर्नव, अनुराग, ध्वनि, मयंक, जिया, निकिता, भव्या। भव्या बहुत अच्छे तुम क्लास अटेंड कर रहे हो, इस साल कर लोगे, थोड़ा बहुत भी समझ आ गया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। भव्या, सिद्धि, नित्या, देव। चलो ये तुम्हें अगर समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ जो बना है, अब इस चीज पे ध्यान देना, ये जो बना है अब ये क्या चीज है? ये और ये यहाँ पे जो मिरर इमेज बनेगी वो क्या होंगे दोनों? कोई भी तुम में से जिसने ऑर्गेनिक में आइसोमेरेज ढंग से किया हुआ है, ऑप्टिकल आइसोमेरेज, वो ये आंसर कर देगा। ये दोनों क्या होंगे? अब ये और ये दोनों क्या होंगे? क्या होंगे दोनों ये? डायस्टेरियोमर्स। बहुत अच्छे अनुराग, बिल्कुल सही आंसर है। क्यों है डायस्टेरियोमर्स? बिल्कुल सही आंसर। नित्य का भी सही आंसर। सर वो कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है ना शायद। हाँ, दो ये current center कंफिगरेशन होगा ना? फिक्स्ड है। हाँ बिल्कुल सही, 2 कार्य सेंटर हो गए, ये कंफिगरेशन फिक्स्ड है, इसकी मिरर इमेज नहीं बनेगी, ये एज इट इज रहेगा इधर भी मिरर इमेज में भी, इसलिए ये दोनों डायस्टेरियोमर्स। ये बातें इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव्स के लिए, जिसको मैकेनिज्म पता है सिर्फ वही कर पाएगा ऐसे क्वेश्चन, वही कर पाएगा क्वेश्चन। अब एक चीज जल्दी से सुन लेंगे, यहीं पे मैंने तुम्हें बता दिया, ये मैकेनिज्म है SNI, इंट्रामोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और अगर मैं यहाँ पे इसी रिएक्शन के अंदर कोई एक वीक बेस जैसे पाइरिडीन यूज करता
बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं। पायरिडीन यूज कर लिया तब मैकेनिज्म क्या हो जाएगा, अगर मैंने पायरिडीन यूज कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन में कल कराऊंगा तो और अच्छा लगेगा तुम्हें, लेकिन इस मैकेनिज्म को दोबारा लिख के देखना। अगर मैंने पायरिडीन यूज कर लिया ना तो तब तब इस रिएक्शन को न्यूक्लियोफाइल मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ये HCl बाहर निकल रहा है, इस HCl के साथ पायरिडीन यानी C5H5N बेस और HCl एसिड का काम, अब HCl एसिड का काम कर जाएगा और ये बन जाएगा C5H5N प्लस H और Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव का मतलब न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इसी पे, अब ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा और अटैक होगा बैक साइड से। अब अटैक बैक साइड से हो जाएगा इसमें। अब ये 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन ये वाला काम नहीं होगा इधर, ऐसा नहीं वाला। अब ये सीधा इलेक्ट्रॉन लेगा OH और बैक साइड से ये वाला Cl नेगेटिव, बैक साइड से वो Cl नेगेटिव अटैक कर देगा। तो इसलिए अब मैकेनिज्म क्या हो जाएगा, SN2 हो जाएगा कि नहीं? यस सर। अब मैकेनिज्म SN2 हो जाएगा। भूलना नहीं बिल्कुल भी, जो बात बताइए ना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको भूलना नहीं बिल्कुल भी। मैंने कोई भी क्वेश्चन दे दिया MECHET और इसमें OH लगा दिया और इसमें मैंने डाला एक बार डाला SOCl2 और एक बार डाला SOCl2 पायरिडीन के अंदर प्लस PY। दोनों में आंसर क्या आएगा ये तो में आना चाहिए। पहले केस में आंसर क्या आएगा, रिटेंशन वाला प्रोडक्ट, ये वाला आंसर आएगा फर्स्ट केस में। नेक्स्ट टाइम करेंगे, कल मैं तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगा इसके, प्रैक्टिस जरूर करेना मैकेनिज्म की। यहाँ पे Cl रिटेंशन वाला प्रोडक्ट और इधर आएगा रेसिमेट, HETCl और इसकी मिरर इमेज रेसिमेट आ जाएगा।